मैं आज इस बात को कहता हूं कि आई सपोर्ट फिलिस्तीन। और खुद क्या कहता हूं, इजराइल का तो खुद का इलाज हो गया। आप देख रहे हैं कि वो जो मिसाइल जो छोड़ी गई हैं, क्या हालत कर दी है हमास ने इस वक्त। आप देखिए ना इजराइल की क्या हालत हो चुकी है, वो देखिए आप। आज फिलिस्तीन जो है वो अपने वजूद की जंग लड़ने का काम कर रहा है और पूरा देश आज फिलिस्तीन के साथ में खड़ा हुआ। मस्जिद अक्सा के ऊपर इजराइल जो है वो लगातार हमला करने का काम करता है। कभी मस्जिद के अंदर पढ़ रहे नमाज पढ़ रहे लोगों के ऊपर हमला होता है, कभी बच्चों के ऊपर हमला होता है। अब दो ही चीज होंगी, या तो फात होगी या शहादत होगी, मतलब या तो जीत कर आएंगे या मर कर आएंगे, बस दोनों में से। मणिपुर के अंदर देश की बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, हमारे देश के प्रधानमंत्री के मुंह से एक आवाज नहीं निकली। और आज ये इजराइल के समर्थन में ट्वीट डाले, चाइना जो घुसे जा रहा है भारत देश के अंदर, वो तुमसे समझ नहीं रहा, तुम आप फिलिस्तीन संभालोगे। इनको निक्कर से फुल पैंट क्या दी, ये तो ज्यादा ही चौड़े होने लग गए। तबाह होते हुए भी तबाही नहीं दिखती, अंधभक्ति है साहब, इसकी कोई दवाई नहीं दिखती। देख रहे हैं आतंकी हमला हुआ है इजराइल के अंदर, कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जो लोग आज सामने निकल कर आ रहे हैं और जो लोग इजराइल के हितैषी बन रहे हैं, क्या वो समय भूल गए जब बच्चों को दीवार से बांधकर तोप से उड़ा दिया गया था? भूल गए वो समय जब इजराइल ने किस तरीके से बच्चों को मारने का, महिलाओं को मारने का काम किया था? आज फिलिस्तीन जो है वो अपने वजूद की जंग लड़ रहा है। 1948 से पहले के जब आप फिलिस्तीन को देखेंगे तो 100% था फिलिस्तीन। यूएनओ ने एक चाल चली, यूएनओ ने एक चाल के जरिए फिलिस्तीन को कुछ टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, जहां पर इजराइल को अटैच कर दिया। जैसे उसने भारत का डिवाइडेशन किया, पाकिस्तान एक और पाकिस्तान बना दिया, एक और दूसरा पाकिस्तान बना दिया, जिसे 1972 में हमने तोड़ दिया और बांग्लादेश में तब्दील कर दिया। वही इस देश के अंदर फिलिस्तीन के साथ हुआ। आज फिलिस्तीन जो है वो अपने वजूद की जंग लड़ने का काम कर रहा है और पूरा देश आज फिलिस्तीन के साथ में खड़ा हुआ। ये बात मैं आपको बता दूं, पूरा देश आज फिलिस्तीन के साथ खड़ा हुआ है। इलाज कर दिया, घर में घुस के मारा है इजराइल ने। इजराइल का तो खुद का इलाज हो गया। आप देख रहे हैं कि वो जो मिसाइल जो छोड़ी गई हैं, क्या हालत कर दी है हमास ने इस वक्त। आप देखिए ना इजराइल की क्या हालत हो चुकी है, वो देखिए आप। दूसरी बात ये कि मस्जिद अक्सा जिस पर इस देश के मुसलमानों का हक है, उस मस्जिद अक्सा के ऊपर इजराइल जो है वो लगातार हमला करने का काम करता है। कभी मस्जिद के अंदर पढ़ रहे नमाज पढ़ रहे लोगों के ऊपर हमला होता है, कभी बच्चों के ऊपर हमला होता है। तो एक बार आज जो है ना, एक बात मैं आपको बता दूं कि अभी जो फिलिस्तीन के जो लोग हैं वो ये लिख रहे हैं ट्विटर पर कि अब दो ही चीज होंगी, या तो फात होगी या शहादत होगी, मतलब या तो जीत कर आएंगे या मर कर आएंगे, बस दोनों में से एक काम होगा। कह रहा है कि शुरुआत फिलिस्तीन ने करी, अंत हम करेंगे और गाजा पट्टी को समाप्त कर देंगे। अरे भैया, आप क्या अंत करेंगे? आप खुद अपने अंत की कगार पर आ गए, आप क्या अंत करेंगे? दूसरी बात यह है कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो जिस तरीके से इजराइल के समर्थन की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए कहा था कि जिस तरीके से, और फिलिस्तीन के अंदर क्या होता है आपको मैं एक बात बता दूं कि 100% भूमि 1948 यानी 1948 से पहले 100% फिलिस्तीन था वहां पर, 100%। जो 1948 के बाद के फिलिस्तीन को जब आप देखेंगे तो उसको जो है वो तोड़ दिया गया। यूएनओ ने जब उसको डिवाइड किया तो उसको तोड़ दिया गया। मोहित शर्मा देशभक्त है कि नहीं है? मोहित शर्मा भारत के साथ है कि नहीं है? एक बात आप मुझे बताइए, भारत कहां से आ गया इसमें और देशभक्ति वाली बात कहां से आ गई? साथ है, फिलिस्तीन के साथ है। भारत इजराइल के साथ। मेरी बात सुन लीजिए, भारत के साथ, मेरी बात सुन लीजिए, भारत इजराइल के साथ नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, बात ही नहीं सुन रहे आप। भारत जो है, भारत फिलिस्तीन के साथ है। आपने एक प्रधानमंत्री इजराइल के साथ है, क्यों, कैसे हो गया? प्रधानमंत्री, अरे प्रधानमंत्री के कहने से हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी ने तो फिलिस्तीन के समर्थन में बयान दिया था। आप इस देश के लोग, आज लोगों को समझ में नहीं आता, एक छोटे छोटे से बच्चों को दीवार से बांधकर उड़ा दिया गया, तब कहां थे प्रधानमंत्री? बताइए ना आप मुझे। आज फिलिस्तीन के लोगों की जमीन को कब्जा लिया जाता है, उनकी जमीन पर अपना हक और अपना अधिकार इजराइल कर लेता है। इजराइल के लोग क्या करते हैं? फिलिस्तीनी लोगों की जमीन पर कब्जा करने का काम करते हैं। भारत की विदेश नीति में भरोसा नहीं रखते। अरे भारत की विदेश नीति का क्या मतलब है? मैं इस देश के अंदर सत्य का समर्थन करता हूं और सच ये है कि आज फिलिस्तीन अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है, जिस वजूद में पूरा देश उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। यहाँ से कुछ राइट विंग के लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हमें इजराइल भेजा जाए, फिलिस्तीन के खिलाफ हम लड़ेंगे। उनको ये कहो कि पहले जाकर चाइना संभाल लें, पहले चाइना ही संभाल लो। वो चाइना जो घुसे जा रहा है भारत देश के अंदर, वो तुमसे संभल नहीं रहा, तुम वहां फिलिस्तीन संभालोगे। इनको निक्कर से फुल पैंट क्या दी, ये तो ज्यादा ही चौड़े होने लग गए। इनको ये तो समझना आना चाहिए। मोदी समर्थक की बात कर रहे हैं। अरे मैं तो मोदी समर्थक तो आंख के अंधे हैं, कान के बहरे हैं, जबान के गूंगे हैं। इस देश के अंदर जब बेटियों की इज्जत, और मणिपुर पर कहा क्या हुआ था इनका? मणिपुर पर सारे मोदी समर्थक सो गए थे, हैं?
मना करके गया था। इनको पता है इनके डैडी प्रधानमंत्री हैं देश के, इसलिए मणिपुर पर बोले नहीं। और डैडी के चाहने वाला इनका मणिपुर का मुख्यमंत्री था, इसलिए मणिपुर पर बोले नहीं। प्रधानमंत्री ने खटाखट ट्वीट तो कर दिया इजराइल को लेकर, मणिपुर को लेकर तो आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। जब मणिपुर के अंदर देश की बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, हमारे देश के प्रधानमंत्री के मुंह से एक आवाज नहीं निकली। और आज ये इजराइल के समर्थन में ट्वीट डाल, और मोदी जी ने जो कह दिया वही सच है। मोदी जी तो कल को गोबर हाथ में उठा के कह देंगे ना, भक्तों ये गोबर नहीं च्यवनप्राश से आप तो खाना शुरू कर दोगे, इसलिए आपसे ज्यादा जानते हैं हम। ये बात आप समझिए। आप पूछना क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। भारत की जो लाइन है, जो भारत ने डिसाइड किया, उसका सम्मान कीजिए। अच्छा, अगर आपको लड़ाई लड़नी है तो अंदर आप राजनीति करिए। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर आप क्यों बोल रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर? अरे भैया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर एक बात मुझे बताइए, एक और इंसानियत और मानवता तार तार हो रही हो, एक और बच्चों को उड़ा दिया जाए, और आप कहते हो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा। क्या किसी माँ के लिए भारत से अलग है? आपकी लाइन भारत से अलग है। अरे भारत से, आप भारत को कहां से लेके आते हैं? भारत एक डेमोक्रेटिक, एक मिनट जाइए, भारत एक डेमोक्रेटिक देश है। मैंने अपने देश के खिलाफ तो कोई बयान नहीं दिया। मैं ये कह रहा हूँ, मेरी विचारधारा अलग हो सकती है। मैं आज इस बात को कहता हूँ कि आई सपोर्ट फिलिस्तीन, और कोई क्या कहता हूँ आई सपोर्ट पाकिस्तान, आई सपोर्ट पाकिस्तान। वो आपका काम है, वो आपके मोदी जी का भी काम है। वो बिरयानी खाते हैं पाकिस्तान की, और वहाँ से जो पैसा आता है उसकी आप खाते हैं। फिलिस्तीन के साथ है, कल पाकिस्तान के साथ होंगे। अच्छा, ये कहाँ से कौन सी बात हो गई? आपने कहा आई सपोर्ट फिलिस्तीन, तो हाँ। आपको डर नहीं लग रहा है? काहे का डर? क्या करेंगे? देशद्रोह लगा देंगे हैं? इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है उसके बारे में नहीं जानते? किस पे? एमयू के छात्रों, पहले का मुस्लिम के छात्रों। हाँ, तो हम तो एफआईआर के लिए बैठे हैं देश में। हम तो तैयार हैं एफआईआर के लिए। कोई लगाए तो एफआईआर, क्या दिक्कत है? अगर इस देश में सच बोलने पर प्रतिबंध है तो ये सच एक नहीं 1000 बार बोला जाएगा। लगाओ एफआईआर। ये अरे रूबिका लियाकत को अपने घर के अंदर रखो। सुनो, ये कौम जो है ना, सुन लीजिए, हम जो है वो भगत सिंह को मानने वाले हैं, ठीक है? हम किसी के आगे झुकने वाले नहीं हैं, ये याद रखिएगा। जो सच है सच बोला जाएगा, एक नहीं 1 करोड़ आदमी के सामने मानते हैं इजराइल पर आतंकी हमला हुआ? बताइए, आप ये बताइए, आतंकी हमला हुआ किसने किया? फिलिस्तीन ने किया है। फिलिस्तीन ने किया है, हमास ने किया। तो हमास क्या है? आतंकी संगठन है। तो मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, मैं फिलिस्तीन की बात कर रहा हूँ या हमास की बात कर रहा हूँ? मैंने बात फिलिस्तीन की करी है कि फिलिस्तीन के लोगों को मारा जाता है, उनकी जमीन को कब्जाया जाता है। और बात रही, सुन लीजिए, बात रही टेरर की और आतंकवादियों की, तो कोई जाति, कोई धर्म और कोई मजहब कभी भी आतंकवादियों को सपोर्ट नहीं करता, चाहे वो हिंदुज्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो। खलीफा आपके समर्थन में आ गई है, जो बात आप कह रहे हैं वही मियां खलीफा कह रही है। तो आप उसके समर्थन में, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, अगर एक व्यक्ति, सुन लीजिए एक मिनट, आपने जो बात करी ना, आप उसको एज अ पॉर्न स्टार के तौर पर देखते होंगे, क्योंकि आप लोगों की मेंटलिटी सिर्फ इस कदर ही है। मेरी बात सुन लीजिए, वो सम्मानित महिला है, ये कौन सी बात है? सम्मानित महिला है, सम्मानित महिला है तो सम्मानित बात ही तो कही है उसने। आप ये बताइए, क्या आप हमास के साथ है? किसके? हमास के। मैं क्यों हमास के साथ हूँगा? मैं फिलिस्तीन के साथ हूँ, मैं फिलिस्तीन के साथ हूँ। एक मिनट, मैं हमास के साथ नहीं हूँ, मैं फिलिस्तीन के साथ हूं। और मैं कभी भी किसी आतंकवादी को, किसी आतंकवादी संगठन को कभी समर्थन नहीं करता हूं। मैं सिर्फ तो इजराइल को आतंकी देश मानते हैं? किसको देश मानते हैं? इजराइल को। इजराइल ने जबरदस्ती फिलिस्तीनियों की जमीन पर कब्जा करने का काम किया है। और मैं आपको एक बात बता दूं, इजराइल 90 लाख की आबादी है। हमारे प्रधानमंत्री क्यों सपोर्ट कर रहे हैं मैं आपको बता देता हूं। ईवीएम हो या तमाम चीजें हो, होलजाइमल तोप हो, हथियार हो, कहां से आते हैं भैया? इजराइल से आते हैं। और इजराइल को इसलिए समर्थन दिया जा रहा है कि अगर इजराइल को समर्थन नहीं देंगे तो इजराइल जो हथियार बनाता है वो हथियार हमारे दुश्मन देश को दे देगा, इसलिए समर्थन कर रहे हैं। ये बात अब आप ये बताइए, जो इजराइल हमारे काम आ रहा है, जो हमें हथियार दे रहा है, आप उससे दुश्मनी मोल ले रहे हैं? फ्री में दे रहा है। अरे सुन लीजिए, फ्री में दे रहा है। जब भारत, कौन से देश? अरे सुन लो, भारत अगर एक गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाता है तो हथियारों की जरूरत क्या भारत को? और सुनिए, इजराइल से हथियार लेना हमारी मजबूरी है। वो इसलिए क्योंकि अगर हम उससे हथियार नहीं खरीदेंगे वो हमारे दुश्मन को हथियार बेच देगा। वो हमारा सगा संबंधी नहीं है। जब अमेरिका सगा संबंधी नहीं हुआ, अमेरिका ने क्या किया था हमारे साथ भूल गए? 1966 में, इसको पता नहीं होंगी, पढ़ते नहीं है घर पे, मैं पढ़ा देता हूँ इन्हें। 1966 में जब हम लड़ाई लड़ रहे थे ना पाकिस्तान से, जिस पाकिस्तान के आपके मोदी जी बिरयानी खाते हैं और आप उसका पैसा खाते होंगे। अरे सुन लो, मैं नहीं करता, मेरी बात सुनो। 1966 में जब हम पाकिस्तान से लड़ाई लड़ रहे थे, उस वक्त पर ये वही अमेरिका है जिसने अपने लड़ाकू विमानों को छोड़ने का काम किया था। उस वक्त हमारा साथ रशिया ने दिया था, ये याद रखिएगा। जो रशिया हमारे देश के G20 सम्मेलन में नहीं आया। और आप जैसे दलालों की वजह से आज भारत देश की स्थिति है कि भारत देश में भुखमरी है, महंगाई है। यही तो भारत की विदेश नीति है, तो कूटनीति है जिसका आप विरोध कर रहे हैं।
उस टाइम पे वो नीति थी, आज ये नीति है, आप विरोध कर रहे हैं। तबाह होते हुए भी तबाही नहीं दिखती, अंधभक्ति है साहब, इसकी कोई दवाई नहीं दिखती। ये ऐसा व्यक्ति है, इसको महंगाई की बात करी, बेरोजगारी की बात करी, ये कह रहे हैं कि ये कूटनीति है। तो नंगे घूमो ना, कूटनीति है मोदी जी की। आप क्यों खाते हो रोटी? मत खाओ रोटी, ये मिट्टी ढेले खाओ, ये मोदी जी की कूटनीति है। खाइए ना, खाइए। विदेश नीति आप तय करेंगे क्या? अरे यहाँ बैठ के भाषण देने से थोड़ी देश होता को है। बेचना देश विदेश नीति है, देश को बेचना देश की विदेश नीति है। कौन से देश की नीति है? आप भारत देश को कर रहे हैं मोदी जी, आप देश का विरोध है। ये लोग देश की विदेश ये महंगाई पे बात करना। एक मिनट, ये इतने सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं भाई, एक बात मुझे बताओ, देश में महंगाई पे बेरोजगारी पर बात करना क्या गलत है? ये देश के खिलाफ है क्या? ये पत्रकार कह रहे हैं, जरा इन्हें कोई समझाओ। जब आप मुझे ये बताइए, क्या लग रहा है फलस्तीन के मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है? देखिए बिल्कुल हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा? जमीनों पर कब्जा हो रहा है, उनकी सब कुछ तो उनका ले लिया गया। अब अगर अभी भी वो अपने वजूद की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो आप क्या चाहते हैं कि वो घुटने टेक दें? ये चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को मरते हुए देख लें? मैदान ने कहा है कि हम किसी भी कीमत पे जो है घुटने नहीं टेकेंगे, अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। मस्जिद अक्सा को जीतेंगे, ये हम अपनी शहादत देंगे। देखिए मैं आपको एक चीज बताता, सुन लीजिए मेरी बात। इस देश के अंदर अगर कहीं पर भी, पूरी दुनिया में अगर किसी के भी साथ जुल्म या अत्याचार होता है तो एक मानव का फर्ज बनता है कि वो उसके साथ रहे और सच को सच और झूठ को झूठ कहे। वही एक अच्छा इंसान कहलाता है। ये नहीं कि आप किसी की गुलामी करें या चाटुकारिता करें। अच्छा आप ये बताइए, आप हर जगह इस देश के मुसलमान को बदनाम करना, उसको गलत ठहराना, ये सरासर गलत है। इस देश के मुसलमान ने जहां जहां रहा है अपनी मिट्टी का फर्ज अदा किया है। अगर एक मिनट सुन लीजिए, अगर वो भारत देश का मुसलमान है तो भारत देश के लिए खून बहा है। अगर वो किसी और कंट्री का मुसलमान है तो उसने अपने देश की लड़ाई लड़ी है। इस देश का कोई भी व्यक्ति, जो व्यक्ति जिस देश में रहता है उस देश का नमक खाता है, कभी नमक हलाली नहीं करता, क्योंकि ये कोई राजनेता नहीं, इस देश की जनता है साहब।